हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, जो लोग जो है सो मुझे कमेंट्स करे और लाइक्स करे मेरे वीडियोस को। ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं पूरे वीडियोस अपलोड करता हूँ हर सब्जेक्ट के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस ही बनाता हूँ मैं। इस वीडियो में जो है सो मैं आज मॉडल पेपर का ग्रामर पार्ट को बता रहा हूँ आपको। ग्रामर पार्ट आया तो आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जिसको अरबिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब ग्रामर में जो मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स वही कर लिए तो आप लोगों को 4 टॉपिक्स करेक्ट कर ले सकते हैं आप लोग। जिसको अच्छे से आता लगा जो है सो 6 टॉपिक्स भी कवर करिए। फर्स्ट टॉपिक देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बोल के आता आपको। तो ये पैराग्राफ कौन से उसमें से है बोल के देता हूँ। और क्या करने का है, उसको अपन को जो है सो डिफाइन भी करने का पैराग्राफ क्या है बोल के। तो आप लोगों को जो है सो ये लैंग्वेज थोड़ा मुश्किल होती है बोल के मैं क्या करा, ईजी लैंग्वेज में वो करा। तो देखो यहाँ पे मैं पूरा भी नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको जस्ट कीवर्ड्स देता हूँ, उससे पहचान के आप क्या करना है, आप उसका जो है सो नरेशन लिख ले सकते हैं। और एक चीज़ जो है सो, अगर नरेशंस भी प्रिपेयर नहीं हुए, जो लोग जो है सो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, वो लोग जो है सो अगर ऑलरेडी आप कुरान की सम्मरी पढ़े या कुरान के बारे में भी मालूम है तो ये फर्स्ट ट्रांसलेशन लिख सकते हैं अपन। तो फर्स्ट क्या है अपने को, देखो यहाँ पे ख़त जल कुरान अल करीम दिखा आपको। कुरान अल करीम लिख लिख देने, क्या करने का है अपने को, ये जो है सो कुरान अल करीम से लिखे हुआ है। तो अपन को क्या करने का है, द कुरान अल करीम हैज़ बीन रिवील्ड एज ए मर्सी, गाइडेंस, ए रिमाइंडर एंड ए गुड थिंग्स फॉर ऑल मैनकाइंड, अनलाइक अदर डिवाइन स्क्रिप्चर्स द ग्लोरियस। ये सब आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप थर्ड समरी पढ़ लिए, मेरी जो है सो कुरान की समरी पढ़ लिए, सो जो है सो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसका फर्स्ट पैराग्राफ खद आते दिन आप क्या करने का है, कुरान कब नाजिल हुई और जो है सो कुरान को जो है सो कैसा नाजिल किया गया, उसके बारे में यहाँ लिख दिए, समझ जाओ बस है। नेक्स्ट जो है सो आपको क्या करने का है, ये कहाँ से लिए बोल के पूछता हूँ। तो ये जो है सो इसमें जो है सो आपको क्या लिखने का, हाजी अल अबारत मिन अल दरस अल कुरान अल करीम। अगर आपको जो है सो रेफरेंस जो है सो अरबिक में लिखने नहीं आया तो वो लोग जो है सो टेंशन नहीं लीजिए, उन लोग जो है सो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, वो चीज़ को भी कंसिडर करते हैं। दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन अल कुरान अल करीम। ये हिस्सा जो है सो आप लोग किस में लिखना, अरबिक में लिखना। अगर आप लोग ट्राई करें, इसको प्रैक्टिस करें तो आप सीख जाते। एक बार सीख लिए, समझ जाओ, आपको 6 सेम तक आपको साथ में आते रहता है। तो देखिए, मैं थोड़े जो है सो ये ट्रांसलेशंस के थोड़े हैं मेरे पास, वो जो है सो मैं पीडीएफ बना के आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, आप लोग उसमें देख लीजिए। देखो यहाँ पे भी देखो, आप कुरान अल करीम कीवर्ड क्या है अपना, कुरान अल करीम। कुरान अल करीम आतिक देने वो कहाँ से रहता, अपने को जो है सो फर्स्ट यूनिट से रहता है। यहाँ पे भी देखिए आप, कुरान अल कुरान आ गया यहाँ पे, ये भी कहाँ से, अल कुरान अल करीम से। फिर से देखिए आप, मैं थोड़े पेपर्स बनाया ये आप लोगों को फ़ायदा होना बोल के। देखो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे भी फिर से क्या है, यहाँ पे अल कुरान अल करीम आ गया फर्स्ट में। तो आप लोग को एग्जैक्ट लिखना बोल के भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो है सो आप पढ़िए एक बार। अगर आपको हो सका आप कीवर्ड्स देखिए फर्स्ट में क्या आ रहा। अब ये कीवर्ड में क्या आ रहा, वलम आया। वलम आया तो कहाँ से कहाँ तक लिखने का है, ऐसा याद कर लीजिए। मैं और भी इजी बनाता हूँ वलम के लिए ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि पूरा वर्ड भी पढ़ने मुश्किल हो रहा है सवालों के लिए, ईजी हो जाता है वो चीज़ भी। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट पार्ट जो है सो ट्रांसलेशंस में देखो, दो ही चीज़ों के बारे में आता, एक कुरान अल करीम, एक हदीसुल शरीफ। दो ही चैप्टर्स है ना अपने पास, क्या बोलते हैं अरबिक में। तो आपको देखो यहाँ पे, अगर कुरान अल करीम आपको नहीं दिखा, समझ जाओ, तो ये किस में से रहता, अल हदीसुल शरीफ से रहता। हाजल इबारत मिनल दरस अल हदीसुल शरीफ, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पॉलेसन अल हदीसुल शरीफ लिख दिए तो भी चलता। आप मेरा मान के चले तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, ये वर्ड्स को लिखते 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 प्रैक्टिस कर लीजिए। आप 1 से 10 बार लिखे तो परफेक्ट आ जाता आपको, क्योंकि क्या बोलते हैं मार्क्स मिल जाते। लेकिन अपने को क्या करने का है, ट्राई सीखे तो ही जो है सो आप सीख सकते। कोई भी चीज़ नहीं हो रहा बोले तो कोई भी चीज़ अपन नहीं सीख सकते। देखो ये भी जो है सो यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे भी जो है सो कुरान अल करीम का बारे में है, किधर भी नहीं है देखो यहाँ पे। तो जो है सो यहाँ पे भी क्या है, आपको हदीसुल शरीफ का ही है। दो ही ट्रांसलेशन आते हैं, आपको 5 मार्क्स परफेक्ट आ जाते हैं आपको। तो मैं ये जो है सो ये सब जो ज़ीरोक्स निकाला मैं, वो जो है सो आपको पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने को आता, नेक्स्ट टॉपिक जो है सो आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आ सकते हैं आपको। या तो ये एक ही इतना ही पूछता हूँ, हाँ सेकंड बिट में यही पूछता, मन काना रिवायतुल हदीसुल शरीफ बोल के। रिवायतुल हदीसुल शरीफ किसने लिखा बोल के पूछता हूँ। तो वो क्या लिखने का है अपने को, यहाँ से मन को हटा दे के काना पूरा रिपीट कर देगा, क्या लिखने का, अल महसून हदीत स्कॉलर बोल के लिखने का है, उतना ही। और उसके बाद में जो है सो, अगर ये बिट नहीं आई, समझो क्वेश्चन में जो है सो सेकंड में ये एक ही देता हूँ अगर क्वेश्चन दिया तो, या फिर ऐसा 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे देता हूँ 4 क्वेश्चन को लिखो बोलता। तो अगर 4 आया, समझो, मन काना इमामल
जा बुखार, तो वो ही इज़ वन ऑफ द फेमस हदीस इमाम। सो क्या बोलते हैं, किस बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, हु वाज इमाम अल बुखारी के बारे में पूछ रहा। तो ही इज़ वन ऑफ द फेमस हदीस इमाम लिखने का है अपने को। फिर से देखो ये क्या है, व्हाट शुड बी कम बिफोर स्पीकिंग, आई शई, यहाँ से आ रहा है देखो सब चीज़ सेम है, तो आपको क्या लिखा आने का, अस्सलामल बन बखी, बोले तो उसका मतलब क्या है, पीस लिखने का। जस्ट इतना रिप्लेस कर दिया तो बाकी का पूरा लिखने का। इसको हटाने का अपने को इतने पार्ट को ये लिखने का है, खाली वो देख लीजिए आप लोग, कीवर्ड्स देखिए बस है। तो देखो यहाँ पे मन आया, मन आइए क्या बोलते हैं, फ्रॉम व्हाट फील्ड डिड द प्रॉफिट डिलीवर हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज, तो क्या लिखने का है यहाँ पे, जस्ट अरफा लिखने का है अपने को। हाँ, कहाँ से लिखने का है, ये हटा देने का है अपने को, इतना हिस्सा हटा दे के यहाँ से कॉपी करके लास्ट में क्या लिखने का है, अल अरफा। और देखो अगर हल आ गया तो अपन इंटर फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे, हल आया तो क्या लिखने का है अपने को, जस्ट नाम लिखने का है ना। क्या बोल के हदीस शरीफ को फॉलो करे तो कुरान क्या बोलते हैं, कुरान हदीस शरीफ कुरान को फॉलो करते क्या बोल के पूछ रहा है यहाँ पे। तो अपन क्या लिखने का है, यस, अगर उसको क्या बोलते हैं हदीस को फॉलो कर लिए तो अपन कुरान को फॉलो, अगर कुरान को फॉलो करे तो हदीस को भी फॉलो करो बोल के बोल रहा बता रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को, और बिट क्या आती है, थर्ड बिट में देखो ऐसे वर्ड्स देता हूँ, लम लमा लम, इसके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाओ बोल के। तो मैं यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स दिया उन्हें, 4 के जो है सो आंसर लिखा मैं, लम, लमा, लहम, और क्या है अल नहीं, इसके 4 भी जो है सो मैं एग्जाम्पल्स लिखा। मैं इसका ही PDF में डालता हूँ आपको, आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो ये भी आ जाता। देखिए जिसको जिसको ये टफ दिख रहा है वो लोग जो है सो फर्स्ट बिट सेकंड बिट को फॉलो करके थर्ड बिट भी फॉलो कर ले सकते हैं, क्योंकि बार बार 2 ही चीज़ों के बारे में यहाँ पे, लम या तो अन के बारे में, ये 4 देता हूँ, वो 4 या तो ये 4, इसमें से और दूसरे कोई भी नहीं आते। आप लोग ये 8 कीवर्ड्स सीख लिए समझ जाओ आप लोग, तो आपको जो है सो परफेक्ट 5 मार्क्स मिल जाते हैं ये बिट के भी। तो नेक्स्ट क्या है अपने को, थर्ड बिट हो गया 1 में से, यही सा देता देखो थर्ड बिट अपन यहाँ तक आ गए। तो फर्स्ट बिट जो है सो ट्रांसलेशन कर दिया हमें, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया अपन। फिर थर्ड बिट में देखो अन की, अजन, लम, लमा, इसके एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। राइट 5 मीनिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग, मीनिंग्स के लिए दिया देखो यहाँ पे, मीनिंग्स के भी जो है सो मैं क्वेश्चन बना के रखा है यहाँ पे। देखो ये बार बार रिपीटेड होते हैं, नज़ल, रिवील्ड, रवैया, रिपोर्टेड, ये जो है सो मैं क्या बोलते हैं कितने 11 बना के रखा मैं, जो बार बार रिपीट हो रहे, ये है और ये बिट है। तो आप लोग फोकस जो है सो मैं 2 पेपरों में निकाला था, ये जो है सो पहले ये फोकस करिए, ये वाला अरसल, ये बार बार सेंट, एडवाइस, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लास्टली रिपीटेड हुआ था, माइट भी हो सकता आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सो अपने क्या आता, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आता आपको। देखिए ये हो गया अपने को। अब जो है सो कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल बोल के बताता अपने में। सिंगुलर और प्लूरल के भी जो है सो मैं बना के रखा ऑलरेडी। यहाँ पे देखो नबी, अलिफ, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिसके सामने अलिफ क्या बोलते हैं, यहाँ पे नबी आ गया, मैं अ लगा दिया, अलिफ के ऊपर हमज़ा लगा दिया, रसूल, रसुल, मलक, मलिकात। तो क्या कर रहे हैं अपन, थोड़े थोड़े वर्ड्स इसमें ऐड करते जा रहे हैं। आप लोग जो है सो थोड़े चीज़ों को फोकस कर लेते हैं। देखे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नबी आके देख रहे हैं अलिफ हमज़ा, और यहाँ पे क्या बोलते हैं अलिफ के आयात छोटी, क्या बोलते हैं जब क्या अलिफ नहीं आया समझ जाओ, अपने को यहाँ पे बीच में क्या लगा लेने का है, अलिफ लगा लेने का है। तो आप एक बार इसको सही से देख लिए समझिए, ये भी इजीली आप कर सकते। तो लास्ट चीज़ क्या बताता हूँ उन्हें, राइट अबाउट द प्रोज डूइंग उमायद पीरियड। उमायद पीरियड के टाइम पे प्रोज क्या है बल्कि पूछा उन्हें, तो उमायद पीरियड का भी जो है सो मैं एक ईजी ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं उसका आंसर लिख के रखा। अगर आपको चाहिए ये भी जो है सो मैं PDF में बना के रखा। द उमायद रूलर्स वर द पैट्रन ऑफ नॉलेज, ड्यूरिंग देयर रूल अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर वॉज डेवलप्ड हाईली। उमायद रूलर्स क्या थे, नॉलेज के पैट्रॉन्स थे, और उन लोगों के टाइम पे क्या हुआ, अरबिक लिटरेचर जो है सो डेवलप ज़्यादा हुआ। उसमें से जो है सो मुआविया बिन अबी सुफियान, द फर्स्ट रूलर ऑफ उमायद डायनेस्टी, वॉज फॉन्ड ऑफ knowledge. After establishing his power at Damascus, he inclined towards religious as well as other books. The Umayyad period was the starting point for many new forms of poetry. Among them are ghazal or love poetry, political poetry, oratory, and pious poetry. The Umayyad period was a period with a lot of politics involved. There were several poets purporting various parties that had sprung up, such as the Khajitis and Zubairis Dantet.
देन टेंकोलमेंट। तो देखो ये था अपना 6 बिट्स। सो अगर देखो लास्ट प्रीवियस ईयर में ये 2021 में रिपीट हुए सो क्वेश्चन है। 2021 को छोड़ के अपन देखो 2023 में देखे, समझ जाओ मोस्टली फोकस उन्हें क्या करा, 23 में भी मैं देखा क्या बोलते हैं अख्तल के बारे में चाहा, 22 में भी अख्तल में चाहा। तो 90% मेरा चांस है कि फिर से अख्तल के बारे में चाहता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी समरीज में अख्तल के बारे में पढ़ लिए। जो सुकून से आप लोग जो है सो अख्तल के बारे में 6th बिट रहता। देखो वॉट डू यू नो अबाउट अल अख्तल, राइट अबाउट हिज लाइफ। आप लोग को जो है सो यही नहीं आता, यही चाहता आपको, तो अल अख्तल ये याद रख लिए तो आपको आ जा सकता है। ये तो प्लूरल का बता दिया मैं। और एक चीज़ जो है सो आप ऑलरेडी पढ़े सो रहते, तो अगर इसका ही पेज का फर्स्ट चीज़ क्या करिए आप, ये पेज का मैं PDF भेजता हूँ आपको, ये फर्स्ट सीख लीजिए आप। ये 6 वर्ड, कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे, 8 वर्ड्स हैं। 8 वर्ड्स में से जो है सो आपको क्या बोलते हैं, कोई भी 5 लिखने का रहता है। अगर ये 8 पढ़ लिए समझ जाओ, उसमें से कोई भी 5 आप इजीली कर सकते हो और आ सकते हो 90%। ये पेज है और क्या बोलते हैं यहाँ पे भी थोड़े हैं, तो वो सीख लिए समझ जाओ, आपको और दूसरी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो है सो मैं प्रीवियस वीडियो में अपने क्या बोलते हैं समरीज में पोएट्स के बारे में लिखा, वो पोएट्स में मैं जो है सो डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं करा। अगर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है समझ जाओ, बर्न ईयर और डेथ ईयर उन लोगों का ऐड कर लिए तो हो जाता, या नहीं चाहते तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग उतना ज़्यादा लिखे तो ही वो लोग खुश हो जाते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़, मैं जो है सो हर सब्जेक्ट के वीडियोज़ बनाता हूँ, और क्योंकि मेरे पास हर चीज़ का टैलेंट है, इसलिए मैं आपको जो है सो और ईजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाऊंगा। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।